हे वेलकम बैक गाइस। इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जानकारी तो बेसिक हमें होती है, बट हमें मॉडल वर्ब की जानकारी बहुत कम होती है। अगर होती भी हो तो पूरी कॉन्सेप्ट के साथ नहीं होती है। बट आज मैं आपको वुड एक मॉडल वर्ब है, और वुड के साथ अगर हैव लग जाए और उसके साथ बिन लग जाए तो क्या अर्थ होगा। वुड हैव बिन, जब वुड के साथ हैव और बिन लगते हैं तो इसके एक नहीं कई मीनिंग्स निकलते हैं। आज मैं आपको वुड हैव बिन का एक और बहुत यूजफुल मीनिंग बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रेडी एवरीवन? ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो टुडेज माय टॉपिक इज वुड हैव बिन। क्या है बेटा मेरा? आज हमारा मॉडल वर्ब वुड के साथ अगर हैव और बिन दोनों ही लगा हुआ आ जाए तो इसकी हिंदी क्या होगी। सो माय डियर फ्रेंड, इसके दो सेंसों हम लोग यूज करते हैं। एक होता है जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आ जाए मेरे डियर फ्रेंड होता, होती, होते। टेल मी, क्या बताया मैंने? होता, होती, होते। क्या होता? अर्थात कुछ होने या बनने के संदर्भ में। होता, होती, होते। आप कहते हैं ना, अगर उसने मेरी बात मान लिया होता तो आज वह एक डॉक्टर होता, राइट? आज वह एक नर्स होती, आज वह एक इंजीनियर होता। तो ये जो होता होती है यानी कोई चीज जो नहीं हुई अगर वो मान लिया होता तो ऐसा होता, ऐसा होती या ऐसे होते, अर्थात कुछ होने या बनने के संदर्भ में। क्लियर हो गया बेटा? तो वुड हैव बीन की पहला यूज होगा होता, होती, होते, मीन्स कुछ बनने या होने के संदर्भ में। ओके, सेकेंड यूज मेरा सेंस में यूज होता है बेटा वुड हैव बीन का जब किसी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में हो चुका होता। टेल मी, बताया क्या बेटा? हो चुका होता, हो चुकी होती, हो चुके होते। मीन्स कोई चीज मैंने ख्वाहिश की थी, हुआ नहीं, आज अफसोस हो रहा, काश वो मेरा हो चुका होता। आज वह घर मेरा हो चुका होता, आज वह जमीन मेरी हो चुकी होती, आज वह कार मेरा हो चुका होता। तो जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता, होती, होते किसी बनने के संदर्भ में या हो चुका होता, हो चुकी होती, हो चुके होते, कोई थिंग्स, कोई वस्तु जो आप सोचे थे वह हो चुका होता तो उसके लिए लगाएंगे माय डियर फ्रेंड वुड हैव बीन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, थैंक यू। टेक एन एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स। अब वुड हैव बीन का सेंस जब समझ गए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम सिर्फ दो स्ट्रक्चर अभी बोर्ड पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। अफर्मेटिव या असर्टिव अगर हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद हैव बीन। वर्ब अगर कोई है तो पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर इसे हमें नेगेटिव में बनाना हो तो नॉट को लाएंगे 3 नंबर पे। नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस अदर। नॉट को ला देना है 3 नंबर। चलिए आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा आज वह एक डॉक्टर होता। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा इसमें आया होता, तो आपको पता है कि होता की अंग्रेजी क्या होता है? वुड हैव बीन। चलिए बढ़ाते हैं। तो जो समय है आमतौर पे अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन लास्ट में किया जाता है तो अच्छा माना जाता है। चलिए तो पहले बनाएंगे वह एक डॉक्टर होता, तो वह की अंग्रेजी ही। अब सीधे जाएंगे पीछे, होता के लिए क्या बनाया मैंने? वुड हैव बीन। वुड हैव बीन क्या? एक डॉक्टर, और डॉक्टर और समय को लाके देंगे लास्ट में। तो क्या बना माय डियर फ्रेंड? ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो नॉट को ला देंगे 3 नंबर। ही वुड नॉट हैव बीन अ डॉक्टर। वुड हैव, वुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। ओके, अनदर एग्जांपल इज हियर।
आज वह अंग्रेजी पढ़ी होती, यानी वह जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अंग्रेजी नहीं जानती है, लेकिन अगर वो वहाँ गई होती, उस टीचर से मिली होती, तो आज वह अंग्रेजी पढ़ी होती, ऐसी एक संभावना व्यक्त किया गया है। तो क्या बनाएंगे, आज वह अंग्रेजी पढ़ी होती। तो आज को क्या करेंगे बेटा, एक टाइम है, इसे पहले घेर देंगे, इसे बनाएंगे लास्ट में। वह अंग्रेजी पढ़ी होती, क्या बना, तो ये लड़की है, तो सी would have been read या study English today। क्या बना बेटा, she would have been read English today, she would have been read English today। अब इसे नेगेटिव बनाना हो तो आज वो अंग्रेजी नहीं पढ़ी होती, she would not have been read English today। ओके गाइस, नेक्स्ट इज आज वह घर मेरा हो चुका होता। एक सपना है जो नहीं था, आज वह घर मेरा हो चुका होता। तो चुका होता, चुकी होती, चुके होते, कोई चीज would have been। चलिए बनाते हैं बेटा, आज को बनाएंगे लास्ट में, पहले बनाएंगे वह घर मेरा हो चुका होता। वह क्या करेगी, वह घर, या वह सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वह घर सब्जेक्ट है। तो दैट हाउस क्या बनेगा बेटा, दैट हाउस would have been that house would have been mine today। टाइम को ले आएंगे लास्ट में, आज वह घर मेरा हो चुका होता, that house would have been mine today। Tell me once again, that house would have been mine today। अगर इसका नेगेटिव बनाना माय डियर फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, that house would के बाद not 3 नंबर पे, यहाँ से 1 2 नहीं काउंट करेंगे, that house is 1 would 2 then not, यहाँ उसके बाद हम यहाँ नॉट का यूज करेंगे अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, दैट हाउस वुड नॉट हैव बीन माइन टुडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, तो ये आपने देखा कि मैंने एक प्रीपोजिशन, एक मॉडल वर्ब लिया, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन के तो कई सेंसों में यूज होता है। एक सेंस मैंने आपको बताया, होता, होती, होते, यानी कोई बनने या होने की बात हो तो बनाएंगे, और दूसरा है हो चुका होता, हो चुकी होती, हो चुके होते, यानी कोई चीज जो आपका नहीं हुआ उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया होता तो वो चीज मेरी हो चुकी होती। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।